रेन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर रेन इंडस्ट्री का नाम इसीलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया का टॉप इन्वेस्टर मिस्टर मोनीश पब्रॉय जी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेशित है और बहुत सालों से निवेशित है। और रिसेंटली इस कंपनी के अंदर अपना जो हिस्सेदारी है मिस्टर मोनीश पब्रॉय जी हिस्सेदारी को यहाँ पे इंक्रीज भी किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कोर बिजनेस है यानी कि कार्बन का बिजनेस, साथ ही साथ दो और जो बिजनेस है एडवांस मटेरियल्स एंड सीमेंट का बिजनेस, ये तीनों बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का कर्जे के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरऑल बिजनेस को समझते हैं। रेन इंडस्ट्री बेसिकली तीन तरह का बिजनेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कंपनी का तीनों ही बिजनेस कैसे काम कर रहा है और फ्यूचर में कैसा करेगा, और साथ ही कंपनी का कर्जे को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो तीनों सेगमेंट के नाम लेते हैं। तो रेन इंडस्ट्री सबसे पहले कार्बन के अंदर काम करते हैं जो कंपनी का कोर बिजनेस है, दूसरा है एडवांस मटेरियल्स एंड तीसरा है सीमेंट। अगर कार्बन की बात करें तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आया है, एडवांस मटेरियल्स के अंदर थोड़ा सा डी ग्रोथ एंड सीमेंट के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नंबर वन बिजनेस यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो है कार्बन का बिजनेस। कार्बन का बिजनेस के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी का वॉल्यूम था 630 मेट्रिक टन थाउजेंड, यानी कि 630,000 मेट्रिक टन कंपनी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया था। वो गिर के विद इन दिस ईयर यहाँ पे गिर के 617 में आ चुका है, यानी कि कंपनी का सेल यहाँ पे गिर चुका है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो हुआ है क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कंपनी का हर एक सेक्टर के अंदर सीपीसी सेगमेंट कंपनी का अच्छा गया है, वहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज आया है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो तीनों ही सेगमेंट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है। जो लास्ट ईयर कितना था 28.58, वो बढ़ के आ गया है 42.33। तो वॉल्यूम गिरा है लेकिन रेवेन्यू ग्रो हुआ है कार्बन सेगमेंट के अंदर। तो वॉल्यूम गिरने का पीछे जो दो कारण है वो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस का बढ़ना एंड दूसरा है कंपनी का एनर्जी जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज होना। स्पेशली यूरोप के अंदर नेचुरल गैस का प्राइस इस पर्टिकुलर कंपनी को भी इफेक्ट डाला है। कंपनी के उसका बाद जो दूसरा बिजनेस है यानी कि एडवांस मटेरियल्स का बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी तरह से कंपनी पीट गया है। इसके पीछे का रीजन कंपनी का कहना है कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत कम था, इसीलिए केमिकल्स कंपनी प्रेशर में है। आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, कुछ भी कंपनी उठा लीजिए थोड़ा सा प्रेशर में ही है। तो रेन इंडस्ट्री को भी इसको फेस करना पड़ रहा है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी 85,000 मेट्रिक टन सेल किया था, लेकिन इस साल में वो गिर के 56 में आ चुका है। यानी कि उनका जो तीनों वर्टिकल है, तीनों ही वर्टिकल के अंदर कंपनी अपना प्रोडक्ट को उतना ज्यादा नहीं बेच पाया है, लेकिन अपना जो रेवेन्यू है उसको थोड़ा सा बैलेंस में इसीलिए रख पाया है क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यहाँ पे अच्छी तरह से इंक्रीज हुआ है। यानी कि अच्छी तरह से प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने के कारण कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक आया है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर यानी कि जो सेल कर रहा है वो अभी भी दबाव में है। रीजन बताते हुए मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे बंद था मेंटेनेंस के कारण कुछ दिनों के लिए। वो एरोमेटिक जो केमिकल्स है वो बिजनेस थोड़ा सा गिर गया है। Subscribe now and press the bell icon. साथ ही कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा हायर यहाँ पे बढ़ा है ड्यू टू रॉ मटेरियल्स प्राइस एंड एज वेल एज जो नेचुरल गैस का प्राइस है वो इंक्रीज होना रेन इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद कंपनी की जो तीसरा बिजनेस है यानी कि सीमेंट का बिजनेस, वो यहाँ पे अच्छा कर रहा है। पिछले कई क्वार्टर आप उठा के देख लीजिए कंपनी का इस पर्टिकुलर जो वर्टिकल है यानी कि सीमेंट का बिजनेस वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी जहां 640,000 मेट्रिक टन वॉल्यूम वाइज सेल किया था वो यहां पे बढ़ के 807 में आ चुका है। साथ ही साथ कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी यहां पे अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो कंपनी का सीमेंट का बिजनेस वॉल्यूम वाइज एज वेल एज कंपनी का रेवेन्यू वाइज बहुत ही अच्छा कर रहा है। जहां पे लास्ट ईयर क्वार्टर में 3.20 बिलियन रुपीस का सेल किया था वो बढ़ के 4.11 बिलियन रुपीस यहां पे हो चुका है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 28% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ओवरऑली। तो अभी थोड़ा सा रेन इंडस्ट्री को कर्जे को डिटेल्स में समझते हैं क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है रेन इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस उतना मूव नहीं होता है। अभी भी ये कंपनी आपको 3.69 के आसपास पीई में मिलता है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कंपनी इस बार वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को कर्जा उठाना पड़ा, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी को फिर से 152 करोड़ का
$952 मिलियन डॉलर का कंपनी को कर्जा फिर से उठाना पड़ा। अगर आप टोटल कर्जा देखेंगे यानी कि ग्रॉस जो कर्जा है वो रहा 1029 मिलियन $। लास्ट ईयर कितना था? 180 मिलियन $। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल कर्जा के अंदर थोड़ा सा कम आया है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल सब एडजस्ट करने के बाद जो पहले मैंने बताया वो ग्रॉस टर्म कर्जा था, तो वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद कंपनी का टोटल कर्जा निकल के आ रहा है 1175 मिलियन $। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजनेस आपको टोटल कर्जा के अंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी का जो कैश का पोजीशन है वो थोड़ा सा गिर चुका है, इसीलिए कंपनी सारे कुछ एडजस्ट करने के बाद जो नेट कर्जा रहा वो है 950 मिलियन $। का। तो लास्ट ईयर कितना था? 914 और इस बार रहा 958। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कर्जा है वो फिर से वंस अगेन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो मैं मानता हूं कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बावजूद भी रेन इंडस्ट्री अच्छा इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो फ्यूचर डिमांड है, मार्केट के अंदर डिमांड है, वो धीरे धीरे लगातार यहाँ पे सुधर रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रेन इंडस्ट्री अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंशन भी कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अनुसार कंपनी 6.69 बिलियन रुपीस 2022 में ही खर्चा कर दिया था और रिसेंटली कंपनी 0.94 बिलियन रुपीस खर्चा किया है अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन करने के लिए। साथ ही कंपनी का जो कैश का पोजीशन है वो यहाँ पे गिर चुका है, लेकिन आगे आने वाले समय में एक अच्छा खासा कैश भी आ सकता है, ऐसे भी मैनेजमेंट के द्वारा पास ऑन किया गया है। कंपनी का कैश आउटफ्लो भी इस बार बढ़ गया है, जहां पे 2021 में कंपनी 11.42 बिलियन रुपीस का आउटफ्लो किया था, इस बार वो 20.47 बिलियन रुपीस में पहुंच गया है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर प्राइसेस है, रॉ मटेरियल्स बोलिए, पावर बोलिए, वो यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए कंपनी को अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ा, इसीलिए जो आपको वर्किंग कैपिटल डेब्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अगर रेन इंडस्ट्री के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।